रजनी, अन्याय के विरुद्ध एक साहसी स्वर। रजनी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व असाधारण था। वो अन्याय को सहना पाप मानती थी। एक दोपहर जब वो अपनी पड़ोसन लीला के घर पहुंची तो उसने देखा कि लीला का बेटा अमित उदास बैठा था। अमित अपनी कक्षा का सबसे मेधावी छात्र था, लेकिन छमाही परीक्षा में उसके गणित के अंक बहुत कम आए थे। रजनी ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। अमित ने सिसकते हुए बताया कि उसके गणित के शिक्षक मिस्टर पाठक उसे बार बार ट्यूशन लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। अमित का गणित पहले से ही बहुत अच्छा था, इसलिए उसने ट्यूशन नहीं ली। परिणाम स्वरूप शिक्षक ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने ट्यूशन नहीं ली तो उसे अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। आज वही हुआ। अच्छे पेपर के बावजूद उसे कम अंक दिए गए। यह सुनकर रजनी का खून खौल उठा। रजनी ने तय किया कि वो इस अन्याय को चुपचाप नहीं सहेगी। वो सीधे स्कूल के प्रधानाचार्य हेडमास्टर से मिलने पहुंची। उसने प्रधानाचार्य को सारी बात बताई और मांग की कि ट्यूशन के नाम पर बच्चों का शोषण बंद होना चाहिए। लेकिन प्रधानाचार्य ने इसे स्कूल का निजी मामला बताकर ट्यूशन को शिक्षकों और छात्रों की आपसी सहमति का विषय कह दिया। वे रजनी की बातों को अनसुना कर रहे थे। हार मानने के बजाय रजनी अब शिक्षा विभाग के निदेशक डायरेक्टर के पास पहुंची। उसने सोचा कि शायद बड़े अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान देंगे, लेकिन निदेशक भी अपनी कुर्सी की गरिमा और फाइलों में दबे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं आती वे कुछ नहीं कर सकते। रजनी ने महसूस किया कि पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार और सुस्ती की चपेट में है। रजनी को समझ आ गया कि अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। उसने एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक से मुलाकात की। संपादक एक प्रगतिशील व्यक्ति थे और उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रजनी के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने रजनी को सुझाव दिया कि वो इस मुद्दे को एक जन आंदोलन बनाए और लोगों को इकट्ठा करे। अब रजनी ने अपनी कमर कस ली। उसने मोहल्ले की अन्य महिलाओं और अभिभावकों को इकट्ठा करना शुरू किया। लीला पहले तो डर रही थी कि कहीं अमित का नुकसान न हो जाए, लेकिन रजनी के साहस ने उसे भी प्रेरित किया। वे दोनों मिलकर घर घर गईं और लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में हो रही इस धांधली के खिलाफ जागरूक किया। रजनी की मेहनत रंग लाई। एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। शहर के सैकड़ों अभिभावक और छात्र वहां पहुंचे। मंच पर खड़ी रजनी बिजली की तरह कड़क रही थी। उसने शिक्षा के व्यवसायीकरण और शिक्षकों द्वारा ट्यूशन के लिए दबाव डालने की प्रथा के खिलाफ एक ओजस्वी भाषण दिया। पूरी सभा अन्याय बंद करो के नारों से गूंज उठी। जन आंदोलन का दबाव इतना बढ़ा कि सरकार और शिक्षा विभाग को झुकना पड़ा। निदेशक ने उसी अखबार में रजनी का भाषण पढ़ा और जनता का गुस्सा देखा। वे समझ गए कि अब इस मामले को दबाया नहीं जा सकता। अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई ताकि नियमों में बदलाव किया जा सके। कुछ ही दिनों बाद शिक्षा विभाग ने एक नया नियम लागू किया। अब कोई भी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल का शिक्षक अपने ही स्कूल के छात्रों को निजी ट्यूशन नहीं दे सकेगा। यदि कोई शिक्षक ऐसा करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अमित और उसके जैसे हजारों छात्र अब इस मानसिक दबाव से मुक्त थे। रजनी की कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि एक व्यक्ति भी साहस के साथ खड़ा हो जाए तो वो पूरे समाज को बदल सकता है। शिक्षा ज्ञान का दीप है, व्यापार की वस्तु नहीं। रजनी आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो व्यवस्था की खामियों के खिलाफ लड़ने का साहस रखते हैं।